नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एसएससी मल्टीपल मेकर पर। इतिहास के ऐसे 25 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि एसएससी, रेलवे, एनटीपीसी ऐसे स्टेट लेवल की तमाम परीक्षाओं में पूछे गए हैं और आगे आगामी परीक्षाओं में पूछे जाने की संभावनाएं हैं। तो सबसे पहले इस एसएससी मल्टीपल मेकर को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटे के बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि ऐसी ही वीडियोज़ को हम डेली लाते रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इस सीरीज का पहला क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की? तो आपका आंसर होगा कि दयाराम साहनी। आपका आंसर क्या होगा? दयाराम साहनी। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह शासक जिसने एक सच्चे जैन मुनि की तरह उपवास के द्वारा शरीर को त्याग दिया था, वह कौन था? तो आपका आंसर होगा चंद्रगुप्त मौर्य। आपका आंसर होगा चंद्रगुप्त मौर्य। उसके बाद में थर्ड नंबर क्वेश्चन, तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में हुआ था, किसके मध्य लड़ा गया था? ये भी प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है। तो आपका आंसर होगा मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज तृतीय, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद में 4 नंबर क्वेश्चन, बंगाल को मुगल साम्राज्य से पृथक कर स्वतंत्र किया था, किसने किया था? तो आपका आंसर नंबर ए होगा मुर्शिद कुली का। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विधवा पुनर्विवाह कानून कब बना? ये भी परीक्षा में कई बार पूछा गया है। तो आपका आंसर नंबर बी होगा, क्या है? 1856 ईस्वी में, 1856 ईस्वी में। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो की नीति कब अपनाई? तो 1858 में। आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंग्लैंड में गृह युद्ध कितने वर्षों तक चला? इंग्लैंड में गृह युद्ध यानी इंग्लैंड में ही युद्ध चला था, तो ये कितने वर्षों तक चला था? तो आपका आंसर होगा 7 वर्षों तक। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आर्य भारत में कहाँ से आए थे? तो ये क्वेश्चन आपको जानना भी जरूरी है कि आर्य जो थे वो भारत में कहाँ से आए थे? तो आपका ऑप्शन होगा केंद्रीय एशिया से, यानी कि एशिया के मध्य से आए थे। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस अवधि में रामायण और महाभारत की रचना की गई? तो इसको ध्यान में रखिएगा कि आर्य अवधि में क्या किया गया था? रामायण और महाभारत की रचना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त समाज की स्थापना किसने की? तो ये तो आप सभी लोगों को पता होगा कि चंद्रगुप्त ने गुप्त समाज की स्थापना की। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पानीपत की दूसरी लड़ाई किसके बीच में हुई थी? तो आपका ऑप्शन होगा ए नंबर, विक्रमादित्य और अकबर के बीच में। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहम्मद गौरी कहाँ का शासक था? तो ये भी आपको पता होगा कि मोहम्मद गौरी भारत पर कई बार आक्रमण किया था और ये अफगानिस्तान का शासक था। इन्होंने मोहम्मद गौरी ने भारत पर आक्रमण करके, इनका आक्रमण सबसे ज़्यादा फेमस सोमनाथ के मंदिर पर था, जो कई बार करके इन्होंने वहाँ से बहुत सारे खजाने लूटे थे। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मस्तानी किस शासक की प्रेयसी थी? तो यहाँ पर याद रखिएगा कि बाजीराव पेशवा। फिल्म भी बनी है बाजीराव मस्तानी, तो यहाँ पर बाजीराव पेशवा की शासक प्रेयसी थी, यानी उनकी पत्नी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार प्रदेश को किस मुस्लिम शासक ने सर्वप्रथम जीता था? तो आपका आंसर होगा खिलजी। आपका आंसर क्या होगा? खिलजी होगा। आपका ऑप्शन होगा खिलजी। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुगल काल में सर्वप्रथम किस राज्य में अंग्रेजों ने अपने कारखाने स्थापित किए? तो आपका ऑप्शन होगा सूरत में। सबसे पहले सूरत में मुगल काल ने सर्वप्रथम किस राज्य में अंग्रेजों ने अपने कारखाने स्थापित किए? तो सूरत में। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली सहायक संधि कौन सी थी? सबसे पहली संधि किसके मध्य में हुआ था? तो यहाँ पर याद रखिएगा कि निजाम के मध्य में हुआ था। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कर्नाटक संगीत का पितामह किसे कहा जाता है? यानी कि कर्नाटक संगीत जो है उसका पितामह किसे कहा जाता है? तो आपको ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा, पुरंदरदास का। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके शासनकाल में प्रथम चीनी यात्री भारत आया था? तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में प्रथम चीनी यात्री भारत आया था। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित मुगल शासकों में किसे प्रिंस ऑफ बिल्डर्स के नाम से पुकारा जाता है? प्रिंस ऑफ बिल्डर्स के नाम से किसे पुकारा जाता है? तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, शाहजहां। ऑप्शन नंबर सी, शाहजहां। उसके बाद में सिख समुदाय के अंतिम गुरु कौन थे? तो इन्हों तो याद होगा कि गुरु गोविंद सिंह सिख समुदाय के अंतिम गुरु माने जाते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुचिपुड़ी नृत्य कहाँ से आरंभ होता है? तो ये भी आपको पता होगा कि आंध्र प्रदेश से स्टार्ट होता है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्रकला की गांधार शैली का सूत्रपात किसके द्वारा किया गया था? तो ये भी आपको पता ही होगा कि महायान संप्रदाय जो था, महायान संप्रदाय जो था, इन्हीं के द्वारा चित्रकला की गांधार शैली का सूत्रपात किया गया था। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन कि ताजमहल का डिज़ाइन तैयार करने वाला वास्तुकार कौन था? ये आपको जानना जरूरी है। उत्तर प्रदेश में आगरा ज़िले में ताजमहल स्थित है और इसे उस्ताद ईसा
उस्ताद ईसा, ये आप ध्यान रखेंगे कि उस्ताद ईसा ने ताजमहल का डिज़ाइन तैयार किया था। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बौद्धों के विश्वास के अनुसार गौतम बुद्ध का पहला यानी अगला अवतार किसे माना जाता है? तो कालिख को माना जाता है। किसको माना जाता है? कालिख को। ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, सम्राट अकबर ने निम्नलिखित में से किस महल का निर्माण फतेहपुर सीकरी में करवाया है? तो आपका आंसर होगा पंचमहल। आपका ऑप्शन क्या होगा? सी नंबर ऑप्शन होगा पंचमहल। सम्राट अकबर ने किस महल का निर्माण कराया फतेहपुर सीकरी में? तो पंचमहल का। उसके बाद में हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि ये सारे क्वेश्चन आपको याद हो गए होंगे। तो चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटे के बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए।